दोस्तों गौर से सुनना टीएस एलियट क्या बोल रहे हैं। वो पहली लाइन में बोलते हैं द विंटर्स इवनिंग सेटल्स डाउन। इस लाइन का मतलब ये है कि विंटर की शाम है, सर्दियों की शाम है, इतना समझ में आ रहा है। सेटल्स डाउन का मतलब ये है कि सर्दियों की शाम आराम कर रही है, रिलैक्स कर रही है। सही बात भी है, दिन भर काम करके थक भी गई होगी ना शाम, तो आराम कर रही है। नहीं, अगर आप लॉजिकली सोच रहे हो ना, तो पोएट्री में भैया आपका कोई काम नहीं है। पोएट्स की लैंग्वेज में शाम आराम भी कर सकती है। पोएट्स तो शाम को रेस्ट तो क्या, शाम को एक मरीज बनाकर हॉस्पिटल के बेड पर भी लेटा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली ही लाइन में पोएट शहर के बीचों बीच का माहौल दिखाते हैं। वो बोलते हैं विद स्मेल ऑफ स्टीक्स एंड पैसेजवेज। हमारे पोएट की नाक बड़ी तेज है, उनको स्मेल आ रही है स्टीक्स की। दोस्तों ये स्टीक्स का मतलब होता है एक टाइप का बीफ होता है, मांस होता है, महंगी क्वालिटी का। तो गली में जब वो निकले तो उनको एक महंगे क्वालिटी के मांस के पकने की स्मेल सी आती है। 6 o'clock, शाम के 6 बजे का वक्त है। आगे फोर्थ लाइन में क्या बोलते हैं, द बर्न्ड आउट एंड्स ऑफ स्मोकी डेज। अब भाई लोग ये लाइन उन लोगों को बड़ी पसंद आएगी जिन लोगों को सिगरेट पीने का बड़ा शौक है। ये बर्न्ड आउट एंड्स का मतलब होता है सिगरेट के जो बचे हुए हिस्से होते हैं ना, सिगरेट पीने के बाद में एंड में जो बचा हुआ हिस्सा होता है ना, उसको फेंक देते हैं एंड में, धुआं सा निकलता रहता है। तो इस शाम को सिगरेट के एंड से कंपेयर किया है। शाम के 6 बजे का टाइम है, बीफ के पकने की वजह से जो धुआं उठ रहा है उसकी वजह से स्मोकी डेज हो गए, और उसकी वजह से ऐसा लग रहा है जैसे ये शाम किसी सिगरेट का बचा हुआ टुकड़ा है जिससे धुआं उठ रहा है। आगे पॉइंट बोलते हैं नाउ अ गस्टी शावर रैप्स द ग्राइमी स्क्रैप्स ऑफ विदर्ड लीव्स अबाउट योर फीट। आप देखो कितना खूबसूरती से अर्बन लाइफ के कचरे का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। यहाँ पर कचरे को भी खूबसूरती से बता रहे हैं यहाँ पर टीएस एलियट। वो बोलते हैं नाउ और अब। इससे भी गंदा सीन क्या है कि हवा चलती है और साथ में हल्की सी बारिश की बौछार भी लाती है, जिससे डेड लीव्स। ग्राइमी स्क्रैप्स ऑफ वेदर्ड लीव्स का मतलब यह है, ग्राइमी का मतलब है गंदा, स्क्रैप का मतलब है कबाड़, और वेदर्ड लीव्स का मतलब सूखे पत्तों का। सूखे पत्तों का गंदा कचरा तुम्हारे पैरों में आ जाता है जब बारिश और हवा चलती है तो। और आगे पार्ट बोलते हैं न्यूज़पेपर्स फ्रॉम वैकेंट लॉट्स। मतलब खाली पत्ते ही, डेड लीव्स ही नहीं आते कचरे में, न्यूज़पेपर्स भी आते हैं, न्यूज़पेपर्स का स्क्रैप भी आता है। और वो कहां से उड़कर आ रहा है, वैकेंट लॉट्स, मतलब खाली पड़े हुए प्लॉट से। वो अर्बन एरिया के खाली प्लॉट जहां पर अभी कुछ बना नहीं है। द शार्ट्स बीट, वाह आपको आवाज आ रही है शार्ट्स के बीट करने की। द शार्ट्स बीट ऑन ब्रोकन ब्लाइंड्स ऑफ चिमनी पॉट्स। 2 लाइनों का मतलब ये है कि हमें बारिश के शार्ट्स की आवाज आ रही है, बारिश के पानी की बूंदे ब्रोकन ब्लाइंड्स पर जो कुछ इस टाइप की होती है और चिमनी पॉट्स पर गिर रही है, जिससे एक आवाज उठ रही है। एंड एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट अ लोनली कैब हॉर्स स्टीम्स एंड स्टैंड्स। और गली के एकदम कॉर्नर पर एक घोड़ा खड़ा है जिसे ठंड लग रही है, और ये घोड़ा शायद कैब चलाने के काम में आता है, तभी यहाँ पर कैब हॉर्स बोला है उसको। ये स्टीम्स एंड स्टैंड्स का मतलब ये है शाम का वक्त हो गया, उस घोड़े को ठंड लग रही है तो वो अपने पैरों से ठप ठप कर रहा है, ठपठपाने की आवाज आ रही है उसके पैरों के जो नीचे नाल लगी रहती है ना उसकी। एंड देन द लाइटनिंग ऑफ द लैंप्स। और फिर देखो चारों तरफ लैंप्स जल जाते हैं। कौन से लैंप्स, स्ट्रीट लैंप्स, जिनको गैस से जलाया जाता है। देखो भाई लोग, इस पहले स्टैंजा के जरिए टीएस एलियट ने ये बताने की कोशिश की है कि हम लोगों ने सोसाइटी ऐसी बना दी है, ये सोसाइटी हम सबको एक दूसरे से बांट रही है। हमें सारी सुविधा अपने घर में मिल जाती है, तो एक दूसरे के साथ की जरूरत कहाँ है हमें। ज्यादातर इस अर्बन सोसाइटी में आपको ऐसी चीजें मिलेगी जो बेकार है, जिनको फेंक दिया गया है, जो किसी के काम की नहीं है, जैसे न्यूज़पेपर, बियर के कैन, बकरे की हड्डी। अब हम लोग चलते हैं सेकंड स्टैंजा पर। अब सीन एकदम चेंज, सुबह का टाइम है, सूरज निकल जा। मैं स्टैंजा पढ़ना शुरू करता हूँ। द मॉर्निंग कम्स टू अनकॉन्शियसनेस। अगले दिन सुबह की शुरुआत होती है एक अनकॉन्शियस सुबह से। इसका मतलब ये है कि रात की चढ़ाई हुई अभी तक उतरी नहीं सिटी के लोगों की। कमाल की बियर थी यार, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे टीएस एलियट खुद बोल रहे हैं। ऑफ फेंट स्टेल स्मेल्स ऑफ बियर। स्टेल स्मेल्स का मतलब ये बासी स्मेल आ रही है बियर की अभी तक। और आगे पॉइंट बोलते हैं फ्रॉम द सॉडस्ट टेम्पल स्ट्रीट विथ ऑल इट्स मडी फीट दैट प्रेस टू अर्ली कॉफी स्टैंड। इन 3 लाइनों का मतलब ये है, यहाँ पर पॉइंट बोल रहा है कि गलियों में लकड़ी का बुरादा है। सॉडस्ट का मतलब है लकड़ी का बुरादा, और ट्रैम्पल्ड का मतलब है उसको दबा के, कुचल के, रौंद के आगे बढ़ना। मतलब ये गली लकड़ी के बुरादे से ढकी हुई है, और सुबह सुबह कॉफी खरीदने के लिए जल्दी जल्दी लोग अपने पैरों से रोंदते हुए जा रहे हैं इस लकड़ी के बुरादे को, बड़ी जल्दी है। और वो लकड़ी का बुरादा अकेला नहीं है, बल्कि उसमें कीचड़ भी है दोस्तों।
अरे कहा था ना कमाल की बियर थी जिसका इतना स्ट्रांग नशा है, जिसकी स्मेल तो अभी बनी हुई है, बल्कि नशा भी अभी तक बना हुआ है। इन लोगों को इतना होश नहीं है, ये सुबह सुबह उठ गए, कॉफी की इतनी गंदी तलब है कि ऐसे भागते हुए जा रहे हैं, पैरों के नीचे क्या आ रहा है इनको पता नहीं है। वाइल्ड एनिमल्स कहीं के, मशीन है मशीन सारे। ऐसे तो सुबह सुबह का टाइम बहुत प्यारा और खूबसूरत होता है, लेकिन ये सुबह इतनी प्यारी नहीं है। बासी बियर की स्मेल आ रही है और कॉफी के लिए भागते हुए शहर वाले, उनके कीचड़ से भरे हुए पैर, छी। अब आगे पार्ट बोलते हैं, विद द अदर मैस्करेड्स दैट टाइम रिज्यूम्स। इनका वो मशीन भरा दिन फिर से शुरू हो गया। इन लोगों का टाइम कहाँ गुजरता है, इनका टाइम रिज्यूम हो जाता है। मतलब सेम सा ही तो रहता है इधर। ये खुद ही को बेवकूफ बनाते हैं। अदर मैस्करेड्स का मतलब ये लोग खुद ही को बेवकूफ बनाते हैं, सच से दूर भागते हैं। अरे ये तो एक भ्रम है कि एक नई सुबह हो गई, इनके लिए तो काम का दूसरा दिन शुरू हो गया। वन थिंक्स ऑफ ऑल द हैंड्स दैट आर राइजिंग dingy shades in 1,000 furnished rooms। हजारों फर्निश्ड रूम्स में से हजारों हाथ उठते हैं अपने पर्दों को हटाने के लिए, ताकि रोशनी देख पाए हर सुबह इन सिटी के लोगों के। लेकिन इनके तो पर्दे ही गंदे हैं। डिंजी शेड्स बोला ना यहाँ पर। दोस्तों मैं तीसरे स्टैंजा की तरफ बढ़ता हूँ। देखो यहाँ पर थर्ड स्टैंजा में पोएट टी.एस. एलियट जो है शायद किसी औरत से बात कर रहे हैं या फिर औरत की बात कर रहे हैं। वो उसी सिटी के गंदे माहौल को आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं कि जब सुबह होती है तो तुम सबसे पहला काम क्या करती हो? अपने बेड से कंबल को उठाकर फेंकती हो साइड में और अपने बिस्तर पर लेट जाती हो पीठ के बल। तुमको इंतजार होता है कुछ होगा। यहाँ पर तुम वेट करती हो। तुम अपने बैग पर लेट जाती हो और वेट करती हो, और इसी इंतजार के अंदर तुम्हें नींद आ जाती है। रोज का मतलब है नींद आना। तुमको इंतजार होता है कि कुछ होगा, कुछ तो होगा इस नीरस सी पड़ी जिंदगी में, कुछ तो होगा, तभी तुम्हें झपकी आ जाती है, नींद आ जाती है। उस झपकी में तुमको एक सपना आता है और सपने में तुम इतनी अजीब इमेजेस को देखती हो। असल में ये इमेजेस तुम्हारे अंदर की है, बाहर से नहीं आई। ये तो तुम्हारी आत्मा ही है जिसने इन 1,000 सॉर्डेड इमेजेस को बनाया है। यहाँ पर वो बोलते हैं ऑफ विच योर सोल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। तुम्हारी सोल ने इनको बनाया है। कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब बनाया है। और यही 1,000 इमेजेस तुम्हें तुम्हारे बेडरूम की सीलिंग पर भी दिखाई देती है। क्या करती हुई? फ्लिकर करती हुई। तभी जब अचानक तुम्हारी आंख खुलती है तो तुम रियलिटी में वापस आ जाती हो। तुम्हें दिखता है कि सुबह हो चुकी है, सच में सुबह हो चुकी है। इसलिए यहाँ पर बोला है कि आंख खुलते ही तुम रियलिटी में आ जाती हो। लाइट विंडो के शटर्स से अंदर आ रही है और बाहर गटर में से या नाली में से तुम्हें चिड़िया के चहचहाने की आवाज आ रही है। लेकिन एक मोमेंट के लिए आप जब उठकर उस गली का माहौल देखती हो, उस लेडी को बोल रहे हैं या वुमन को बोल रहे हैं कि आप जब उठकर गली का माहौल देखती हो बाहर, तो एकदम स्ट्रेंज सा, अनफेमिलियर सा माहौल लगता है गली का। इतना अजीब माहौल है कि गली खुद भी अगर एक इंसान होती तो समझ नहीं पाती इस माहौल को। ये सुबह का वही टाइम है जब तुम अपने बेड के किसी कोने पर बैठी हो और तुमने अपने बालों को कर्ली करने के लिए बालों में एक टाइप का पेपर लगाया, जो टी.एस. एलियट के टाइम पर बहुत फेमस था। अपने बालों को कर्ली करने के लिए पेपर लगा लेते थे बालों में। और तुम्हारे दोनों हाथों की हथेलियों में तुम्हारे पैर के येलो सोल्स हैं, मतलब पैरों को तुमने थाम रखा है और तुम्हारे पैरों के सोल्स जो हैं येलो हैं। तो यहाँ पर टी.एस. एलियट ऐसा बोल रहे हैं कि ये लोग कैसे लोग हैं जो रात रात भर जाग कर तो अपनी खराब जिंदगी के बारे में सोचते रहते हैं, फिर अचानक से इनको झपकी आती है। सुबह होते ही ये एक नींद में डूब जाते हैं, वापस इनको सपने आते हैं, ये लोग उठते हैं और उठकर वापस अपनी उसी डेली रूटीन में लग जाते हैं, उसी जिंदगी में लग जाते हैं। नेक्स्ट फोर्थ और आखिरी स्टेंजा में यहाँ पर पोएट एक उम्मीद जताते हैं कि एक आत्मा है जो गायब होती जा रही है। किस आत्मा की बात की जा रही है? वो आत्मा वैसे तो आसमान के चारों तरफ फैली हुई है। देखो यहाँ पर किस इंसान की सोल की बात की जा रही है हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि इंसान की आत्मा नहीं, क्योंकि ये आत्मा जो है आसमान में चारों तरफ फैली हुई है। देखो ये आत्मा का आसमान में फैलना क्रिश्चियन आइडिया को सिंबलाइज करता है। ये क्रिश्चियन आइडिया है। और स्ट्रेच्ड राइट का मतलब है जीसस की स्किन को पिन करके कील में जब ठोका गया था तो उनकी स्किन भी स्ट्रेच हो रही थी, टाइट हो रही थी। उसी चीज को यहाँ पर रिकॉल किया है, क्योंकि एक ह्यूमन की सोल तो स्काईज में इतना वाइडली फैल नहीं सकती ना, इम्पॉसिबल टास्क। और उसी आसमान के लिए यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि वही आसमान इस सिटी के ब्लॉक के पीछे फेड सा होता दिखाई दे रहा है। जैसे सूरज शाम के टाइम पर फेड होता दिखाई देता है ना, ठीक वैसे ये शाम का ही सीन है।
वो बोलते हैं कि ऐसा लगता है जैसे एक अपॉर्चुनिटी फेड हो रही हो। इसी सोल को, इसी आत्मा को कॉफी के लिए सुबह भागते हुए पैरों ने रौंदा था और शाम के वक्त भी वैसे ही कुचला गया इस आत्मा को। शाम के 4, 5, 6 बजे जिन लोगों का टाइम हो जाता है घर लौटने का, वो रेयरली इन चीजों पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर आत्मा से मतलब है नेचुरल सोल। इन चीजों पर रेयरली वो लोग ध्यान देते हैं। लोगों का ध्यान होता है उस वक्त अपने सिगार के पाइप को भरने में, टबैको पर, इवनिंग न्यूज़पेपर्स पर। लोगों की आंखें बस यही चीज देखती है कि अब हम काम से छूट गए, अब हमें और काम नहीं करना पड़ेगा, कम से कम आज की छुट्टी हो गई। तो यहाँ पर टीएस एलियट एक सवाल पूछते हैं कि ये बिल्डिंग्स, ये न्यूज़पेपर, ये पाइप, ये टबैको, ये सब चीजें ऐसी चीजें हैं जो शायद हमें रियलिटी में आने से रोकती हैं। इन्हीं लाइंस पे वो बोलते हैं ये जो गली है ना, गली, ये स्ट्रीट, इसकी भी एक आत्मा है। वो आत्मा पेताब है बाहर आने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। वाइट बोलते हैं कि इन आइडियाज से मैं प्रभावित हूँ। ये जो आइडियाज मैंने इस पोएम में आपको बताया, इन आइडियाज से मैं प्रभावित हूँ और अपने इन आइडियाज को मैं इन इमेजेस के साथ में कनेक्ट करता हूँ। ये ऐसे आइडियाज हैं जिनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। फिर में पॉइंट बोलते हैं कि मेरा क्या है, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ। अपने हाथों को अपने मुंह पर रखो और पहुंचो अपने मुंह को। मेरी बताई हुई बातों पर हंसो, जोर से हंसो, क्योंकि मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। इस दुनिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे ये दुनिया चलती है ना एक साइकिल में, वैसे ही चलती रहेगी। जैसे बूढ़ी औरतें जो खाली जमीन से लकड़ियां बटोरती है रात को आग जलाने के लिए, अगले दिन वो यही काम करती है और उसके अगले दिन भी वो यही काम करती है। वैसे ही ये दुनिया चलती रहेगी, चलती रहेगी, चाहे मैं कुछ भी बोल लूं। इस दुनिया पर मेरी बातों का कोई असर नहीं होगा, तो हंसो। मैं तो ऐसे ही बकवास करता हूँ। इसी के साथ, इन्हीं लाइन्स के साथ में ये पोएम